नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। राहुल गांधी ने सदन में अपने वक्तव्य के बाद जो हलचल मचा रखी है सियासत में, उसका असर न केवल देश की सियासत में बल्कि प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रही है कि पहले बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता लेके हमलावर रुख अपनाया गया, लगातार राहुल गांधी के बयान पे कटाक्ष की गई, निंदा की गई, और उसके बाद धरातल पे उतर के जो धरना प्रदर्शन किया गया उसकी गूंज भी दिखाई पड़ी। उसकी तस्वीर भी आई कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक और प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है राहुल गांधी के खिलाफ किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से संसद में उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिस तरह से उन्होंने संसद में विषयों को रखा, उस पर जो सियासत है वो देश भर में जो देखने को मिल रही है, इसका असर क्या होगा और आने वाले समय में इसका कितना कुछ असर दिखेगा, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सोमवार को देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा में पहली बार बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही हिंदू पर टिप्पणी की, देश सहित सूबे की सियासत में बवाल मच गया। राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने हंगामा मचा दिया। क्या बस्तर, क्या सरगुजा, पूरे प्रदेश में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन किया हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधे शब्दों में कह दिया कि राहुल गांधी को हिंदुत्व की जानकारी नहीं है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी अरुण साव से ज्यादा जानते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। हिंदुत्व के खिलाफ बोलना ये कांग्रेस की नीयति हो गई है। इस मामले में जो राहुल जी ने कहा उसे भी दुष्प्रचार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष धाराशाही हुआ, निस्तेज हो गया, निष्प्रभावी हुआ, और जो धारदार जो हमला राहुल जी के द्वारा किया गया उससे कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं है, ये इंडी गठबंधन की सरकार है, और वो वेग फूटने आ गया। राहुल गांधी के बयान से मचे सियासी घमासान के बीच राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद संतोष पांडे का बयान भी सुर्खियों में आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को महादेव शिवजी की फोटो दिखाने का अधिकार नहीं होने की बात कही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और महादेव सट्टा ऐप मामले पर गंभीर सवाल उठाए, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी आला कमान पर ही महादेव सट्टा ऐप में सेटिंग होने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। प्रश्नोत्तरी है नहीं, और राहुल गांधी सरकार में नहीं है। और जहां तक महादेव सट्टे की बात है, तो महादेव सट्टे में डबल इंजन की सरकार है 6 महीने से। अभी तक के हम लोगों ने जो लुक आउट सर्कुलर जारी किया था उसको पकड़ के लाए क्यों नहीं, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि ऊपर सेटिंग हो गई इनकी। लोकसभा के भीतर जो मौजूदा तस्वीर दिखाई दी, उस पर राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वह 2014 के बाद से मिसिंग थी। मगर राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ए राजा के शुरुआती भाषण में जो तेवर दिखाई दिए, वे बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष बदले हुए उग्र तेवर के साथ सदन में पहुंचा हुआ है।
यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि राहुल के बयान पर बवाल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने सुना कि किस तरह से देश के संसद में कहे गए वक्तव्य पे प्रदेश में सियासत जो है वो अपने उफान पे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने आज धरातल पे उतर के प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के पुतला दहन का भी प्रयास किया, कई कई जिलों पे पुतला दहन भी किया गया। तो वही राहुल गांधी के बचाव में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कह दिया कि राहुल गांधी के वक्तव्य ने यह साबित कर दिया कि किस तरह से धारदार तैयारियों के साथ जो है विपक्ष सदन में पहुंच रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता है। नवीन जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जी मेरा पहला सवाल आपसे है, हिंदुत्व और उस पे राजनीति का एकाधिकार क्या टूट रहा है या बिखर रहा है? इतनी बेचैनी क्यों हो गई सियासत में इस बयान के बाद? देखिए अवधेश जी, हिंदुत्व के विषय पर जो सदन में बातें आई है वो हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है और हम सब के लिए है। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है और उसको हम जीते हैं। दूसरे तरफ कि लोकसभा के सदन में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनके द्वारा ये कहना कि जो लोग हिंदू है या अपने आप को हिंदू कहते हैं उन लोग हिंसा करते हैं, ये जो शब्द है वो कहीं स्वीकारोक्ति नहीं है उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हिंदू है, जो जीते हैं, हिंदू पद्धति को जीते हैं, उनको आप हिंसक कह रहे हैं। इसका मतलब आपने प्रश्न ये खड़ा किए कि आप भी हिंदू है, अगर उस हिंदुत्व को जीते हैं तो आप भी हिंसक हैं क्या? दूसरा तरफ प्रश्न खड़ा होता है कि कांग्रेस में बहुत हिंदू लोग हैं, उनके पार्टी में ही है, अगर उनके पार्टी में है, उनको अगर वो हिंसक कह रहे हैं तो आपका पार्टी ही हिंसक है। दूसरे तरफ अगर देखते हैं कि हिंदू को आप हिंसक बता रहे हैं, तो जो जीवन पद्धति जो जी रहे हैं करोड़ों लोग इस देश में और इस संस्कृति सभ्यता का जीवन पद्धति का लोग उदाहरण देते हैं और उसको देश दुनिया मानती है, जो देश को समरसता की भावना दिए हैं, उस पर चलने के लिए किए हैं, जो कहीं ना कहीं सब परिवार की भांति एक बांधने के उसमें जो भाव है उसको आप तार तार कर रहे हैं। और इस शब्द को देश के कोई भी ऐसे परिवार है जो हिंदू तो सही नहीं सकता, दूसरे परिवार भी, दूसरे धर्म समाज के लोग हैं, वो भी ऐसे शब्दों की को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी उनमें दोष है और उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, चले मैं नितिन जी से एक बार जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, जिस विषय पे सियासत से कहीं ना कहीं कांग्रेस बचती है, उस विषय को हथियाने की कोशिश है, उस विषय को छूने की कोशिश है, या क्या माना जाए इस विषय को लेके? नितिन जी, आप बड़े सुलझे हुए बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा हिंसा परमो धर्म। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी ने आईना दिखाया है। दुखती नस जो होती है अवधेश भाई, उसको ऐसा पकड़ो तो बड़ा दर्द होता है, और सही ढंग से पकड़ो तो आदमी खड़े भी हो जाता है कुर्सी से। नाड़ी की विद्या जो जानते हैं उनको ये पता भी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है दुखती नस पे हाथ रख दिया है। और कहीं पर भी हिंदू समाज के बारे में राहुल जी ने कुछ नहीं कहा है। राहुल जी ने कहा कि हिंदू जो धर्म को मानते हैं वो हिंसा नहीं करते, नफरत नहीं करते, आपस में लड़ाई नहीं करवाते, भाईचारा रखते हैं। उनके बोलने का अर्थ ये था। और वो भाजपा के ऊपर अटैक कर रहे थे, भाजपा के ऊपर अटैक कर रहे थे। कहाँ सुन लिया? क्यों भाई, जो सुना है वो बता रहा हूं मैं। आज पूरे देश में
पुतले जल रहे हैं और ये सब चल रहा है। मुझे पता चला गुजरात के कांग्रेस ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है, वहां पे कर्मचारी भी घायल हुए हैं। तो ये हिंसा नहीं है? ये बता दो, इसको हम छोड़ दें, ये हिंसा नहीं है? हम इन्हीं चीजों के तो खिलाफ है भाई। हम कहते हैं विपक्ष है, विपक्ष की आवाज मत दबाइए। क्या चल रहा है पिछले 10 सालों से देश में? देखिए, सिर्फ भय का वातावरण बना हुआ है। विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई जिस भी ढंग से एन कैन प्रकरण उठाकर उनको जेल में डाल देना, झूठे मुकदमे लगा देना, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को डराना, निर्णय थोपना, एक सूत्रीय हिटलर शाही, मैं तो कहूंगा ये हिटलर शाही है। हिटलर शाही का जो राज चल रहा है, इसका अंत होना लगभग तय हो गया है। मैं दावा करता हूं आपके चैनल में अवधेश भाई, ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार जरा प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूं। प्रफुल्ल जी, नितिन जी ने बड़ा अच्छा कह दिया कि राहुल गांधी नाड़ी वैद्य हो गए हैं। उन्होंने ऐसा नस दबा दिया कि लोग खड़े हो गए कुर्सी से। जिस बात की सियासत देश में पिछले कई सालों से चल रही है, उसमें अगर दखल अंदाजी होगा और उसके बाद अगर कांग्रेस कह देगी कि साहब हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता है, और देश भर में अगर पुतला जले, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, उस कार्रवाई को मैं देख रहा था। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा, बिल्कुल कहा, और गलती नरेंद्र मोदी जी से हो गई कि उन्होंने उठकर तत्काल रिएक्ट कर दिया। उनको बोलने देना था। तो राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने तत्काल कहा कि मैं तो भाजपा के और संघ के हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो स्थिति कैसी थी आपको मालूम है? आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें एक आदमी झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट में जाता है, तो उससे वो पूछता, उसको मालूम नहीं रहता वस्तु स्थिति के बारे में, तो उससे पूछता कि साहब वो बकरा चोरी हुआ, वो कितना बड़ा था? तो वो अपना हाथ दिखाता, इतना बड़ा। तो बोले 8 फुट का बकरा था। नहीं साहब, दूसरा हाथ अभी लगाया कहाँ है मैंने? तो राहुल गांधी ने तत्काल दूसरा हाथ लगाया कि मैं तो संघ और भाजपा के हिंदुओं को बोल रहा हूं। तो एक पहली बात ये। दूसरा ये है कि जो हिंदू हिंसा कर रहा है और भाजपा के लोग हिंसा कर रहे हैं, तो ये हिंसा जैसी चीजों से ना तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बच नहीं सकती है ना। ये सब बोलने से पहले सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, है ना। इंदिरा गांधी के मरने के बाद 4000 सिखों के खून के छींटे कांग्रेस के ऊपर भी लगे हैं, उसको भी ये बात समझना चाहिए, है ना। तो ऐसा ये कह देना कि हम तो बिल्कुल निरपराध हैं जी, हम तो कुछ होता ही नहीं। आप बार बार यही गलती करते हैं कि अब आपको हिंदू समाज पे, इस पे ये सब भाषण देने की जरूरत क्या है? आप तो महंगाई पे बात कर रहे थे ना, आप बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, आप नीट पर बात कर रहे थे। अब अचानक आपने शंकर जी का त्रिशूल उल्टा कर दिया और फोटो ले आए, जैसे कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके वहां पर जिस तरह के होते हैं ना प्रदर्शन, वो कार्ड लेकर के आ जाते हैं, है ना। और फिर दूसरा कि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं सिर्फ 99 विधायक आने के बाद। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि भले नीट पर चर्चा की जाए, स्पीकर ने कहा कि ये जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है राष्ट्रपति का, इस पर चर्चा हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम बिल्कुल सोचेंगे उस पर। तो अचानक राहुल गांधी खड़े होते हैं और कहते हैं कि चलिए अब ऐसा कर लेते हैं कि ये चर्चा खत्म हो जाए, और एक दिन पूरा उस पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये मतलब आप सर्वे सर्वा नहीं हो, ये सदन कुछ इसकी कुछ परंपराएं हैं, बिल्कुल नियम कानून है ना, नियम है, कानून है। तो उनका वो जो रवैया है ना, वो जो बादशाह वाला रवैया, फिर वो उसमें फंस जाते हैं, है ना। और फिर पार्टी उनको, अब ये जो कहा है इन्होंने कि हिंदू समाज, बट मैं सुन रहा हूं, मैंने सुना उन्होंने हिंदू नफरत हिंसा करता है हिंदू, खुलेआम बोला। ठीक है, ठीक है। तो ये जो उत्साह है ना, अभी इनको तो बिल्कुल, कांग्रेस को तो कम से कम ये हिंदू और राम इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके रिवर्स जाता है। तो आप दूसरी बातें कीजिए, दूसरे मुद्दे उठाइए, वो मुद्दे उठाइए जो जिसमें भाजपा का मुंह बंद होता हो। ठीक है, जहां भाजपा आपके ऊपर चढ़ जाए, आप ऐसे मुद्दे उठाते क्यों हो? बिल्कुल ठीक है। मैं नवीन जी एक बार आपका रुख कर लेता हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, इस पूरे वक्तव्य के दौरान, जब वो शिवजी की तस्वीर लेके राहुल गांधी बोल रहे थे, संतोष पांडे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने पूरे टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया, कह दिया कि साहब आपको तो महादेव की मूर्ति या फोटो दिखाने का अधिकार ही नहीं है। क्यों डाइवर्सन हो गया? क्यों आप देश की सियासत से प्रदेश की सियासत पे आ गए? देखिए अवधेश जी,
देश की सियासत, प्रदेश की सियासत की बात नहीं है, बातें होती है घटनाओं की। और जो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की जो घटना घटी है, कांग्रेस की सरकार थी, उसके सह पर यहाँ महादेव ऐप बनाया गया और वो घटनाएं घटी, लोगों को लूटने का काम किए, जुआ खिलाने का काम किए, और केवल वो छत्तीसगढ़ से हुआ है और वो उसकी तार विदेश में भी रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टी के हेड यही काम करते हैं कि जुआ खिलाते हैं, करप्शन करते हैं और उस पर लोगों को लूटते हैं, और वही व्यक्ति सदन में उस भगवान को सामने प्रेजेंट करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। तो जिस भगवान को आप उदाहरण दे रहे हैं, सामने रख रहे हैं, उसी भगवान के नाम पर आपने लूट किए हैं और गलत काम किए हैं। तो इसलिए संतोष पांडे जी ने उसको कोड किया कि राहुल गांधी जी, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आपके ही नेता छत्तीसगढ़ में इसके नाम पर घटनाएं किए हैं और आप उन्हीं देवता की जो तस्वीर है उनको लेकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए कि वो उनके गिरेबान के अंदर सब गलत ही गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी उनको बोल रहे हैं। मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार नितिन जी का रुख कर लेता। नितिन जी, प्रफुल्ल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सियासत में साहब आप उन विषयों को लेके आगे बढ़िए, उन मुद्दों को लेके आगे बढ़िए जिससे विपक्ष का मुंह बंद किया जाए या विपक्ष के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जाए। आप उन विषयों को लेके चल रहे हैं जो विपक्ष की ताकत है, जो विपक्ष जिसपे महारत है, उन विषयों को लेके आप चलते हैं। अब उसके बाद त्रिशूल जो है महादेव जी का वो उल्टा हो जाता है। नितिन जी, लिखा है क्या संविधान में कि भगवान की फोटो लेकर जाना संसद में अपराध है? ऐसा तो नहीं लिखा है, और ऐसा कुछ तो कहा नहीं। शंकर जी की फोटो दिखाई है उन्होंने, तो उसको दिखाना यदि अपराध है तो ठीक है भाई, ये अपराध तो हम बार बार करेंगे। मेरे साथी प्रवक्ता नवीन मार्कंडे जी विधायक भी रहे हैं, विधानसभा में भी बहुत धारा प्रवाह बोलते थे, यहाँ भी बहुत धारा प्रवाह बोल रहे थे, शायद विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए इनका टिकट काट दिया। अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो हमेशा शुभकामनाएं देता हूं इनको। मैं तो चाहता था सांसद भी बने, पर पार्टी ने अवसर नहीं दिया। काफी अच्छी बातें महादेव ऐप के बारे में बोल रहे थे, और इनके सांसद भी संसद में आज महादेव ऐप की भूमिका में एकदम नजर आ रहे थे, कह रहे थे तो भाई बंद क्यों नहीं करवा दिया केंद्र? अभी आप खुद ही कह रहे हैं दुबई से संचालित हो रहा है, तो ये इंटेलिजेंस, आपका डिफेंस क्या कर रहा है? ये आपकी बात है भाई। आप देखिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे बीच में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चल रहा था, तो वो ऑपरेट कहां से हो रहा है? देश के बाहर से हो रहा है। तो देश किसके हाथ में भाई? प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? आप लोग सोचिए। यही तो बात है। हम नीट पे बात करें, हम अग्निवीर पे बात करें, हम महंगाई पे बात करें, हम रोजगार पे बात करें, इन विषयों पे बात करें तो ये तिलमिला उठते हैं। तो क्या किया जाए भाई? ठीक है, राहुल जी ने शंकर भगवान की फोटो दिखा दी, तो इसमें इतना तिलमिला क्यों रहे हैं आप लोग? नवीन जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है नवीन जी, आप 10 सेकंड जवाब दे दीजिए, फिर प्रफुल्ल जी का रुख करो। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिन विषयों को लेकर गए थे जनता के बीच, उस विषय को जनता ने नकार दिया है और उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है। इस चीज को राहुल गांधी जी समझ गए हैं, इसलिए सदन में हिंदू के ऊपर अटैक 303 से 240 हुए, उस पर बात नहीं करें। और जो 303 से 240 कैसे हुए मार्कंडे जी? इस पे विश्लेषण कीजिए। जनता ने आपको नकार दिया। उत्तर प्रदेश योगी बुलडोजर क्या हुआ? नितिन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है नितिन जी, मैं नितिन जी, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, ठीक है नितिन जी, ठीक है प्रफुल्ल जी का रुख करो। प्रफुल्ल जी, इस तरह की सियासत से बचना चाहिए। ये सब सियासतदान को कहा जाता है, हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता है कि साहब ऐसी सियासत ना करिए जिससे एक वर्ग, एक समाज जो है उद्वेलित हो। मगर आज देश भर में पुतले जलाए जा रहे हैं। नितिन जी ने ही कहा कि गुजरात में तो एक पार्टी दफ्तर, कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में उपद्रव कर दिया गया। हाँ, तो भाई जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा मिलेगा और वो भी उनका बिल्कुल मनपसंद मुद्दा है, अब आप हिंदू को हिंसक कहेंगे तो भाजपा तो उसको लेके उड़ेगी ना, वो क्यों नहीं उड़ेगी?
तो अब तो ये सब से बचना चाहिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, है ना। अब लोकसभा चुनाव में जो महंगाई, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे उठाए, उसका फायदा मिला ना कांग्रेस को, है ना। 52 से 90 99 हुई ना। तो इसलिए उनको आपको जो चीज आपको सूट कर रही है आप वो करिए, आप वो मत करिए जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो मुझे जो राहुल गांधी, चूंकि बात उनके बयान की हो रही है, तो मैं अभी जब से लोकसभा शुरू हुई है मैं बहुत ध्यान से मतलब उनके एटीट्यूड को देख रहा हूं और परिवर्तन भी उनके अंदर आ रहा है और थोड़ी सी उनके अंदर एक मैच्योरिटी और आनी चाहिए। और लोकसभा जो है, लोकसभा एक ऐसी जगह है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है जो नियमों से, कानूनों से और परंपराओं से चलती है। ये बात उनको थोड़ा समझना चाहिए। मैं ऐसी निजी तौर पर मैं उनसे ऐसी उम्मीद रखूंगा कि वो जिस तरह गुस्से में तमतमाए हुए बैठे रहते हैं, वो एक ही लकड़ी से स्पीकर को भी हाँकते हैं, प्रेसिडेंट को भी हाँकते हैं, मतलब सबको वो एक ही लकड़ी से, एक चाबुक से चलाते हैं। तो आपको जब आप लोकसभा में बैठे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब वहां पर आप एक सांसद हैं और वहां पर एक अनुशासन है जो आसंदी से चलता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बात कि मेरा माइक बंद कर दिया तो मेरा ये कर दिया तो वो, और ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि आप जब बहस करने आए हैं तो आप पूरी तैयारी से आइए। आप बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा बड़े बड़े नेता जो बैग लेकर के आते हैं, फाइलें रख के लाते हैं, कागज में। अरे इंदिरा गांधी तक सदन में जब जवाब देती थी तो पूरे उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे। एक राहुल गांधी उसी कांग्रेस की परंपरा से आते हैं, एक कागज का टुकड़ा उनके जेब में नहीं होता। वो सब कुछ मुंह जबानी बोलना चाहते हैं और गलत बोल जाते हैं। प्रफुल्ल जी, यही वजह है कि कल राहुल जी ने जब लगभग 90 मिनट से ज्यादा बोला तो 6 से 7 बार उस वक्तव्य को ऑथेंटिकेट करने के लिए सवाल उठे कि साहब आप उसको प्रमाणित कीजिए सदन के भीतर, आप कुछ बाहर जाकर नहीं बोल सकते हैं। प्रफुल्ल जी, नहीं मैं समझा नहीं आपका। शायद यही वजह है, आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिना कागज के पहुंचे और धारा प्रभाव उन्होंने कह दिया, यही वजह है कि कई एमएसपी को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि साहब आप ऑथेंटिकेट कीजिए, रेल को लेकर, रेल रद्द होने को लेकर मंत्री ने कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए अपनी बातों को। वही देखिए, उनके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस पैदा किया गया है कि साहब ये जब आप बिना देखे बोलेंगे तो आपकी छवि बहुत अच्छी बनेगी कि बिना देखे धारा प्रवाह बोलता है ये आदमी, ऐसा जैसा अटल जी के बारे में कहा जाता है। तो अब नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बोलते हैं। अब लोकसभा में कहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, अगर आप दिखा दें मुझे, है ना। वो जो जनसभाएं होती है वहां पे कहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है। वो एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें ये मामला आया था, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर को यूज करते हैं, वो एक प्रोफेशन है। नवीन जी का नवीन जी यूज भी कर लें, बिल्कुल भी रख लें, तो उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल नवीन जी, आप विधायक रह चुके हैं, आप सदन में उपस्थित है, सदन के रीति नीति, परंपरा, नियम कानून सबसे बेहतर वाकिफ है। लेकिन जिस तरह से तेवर विपक्ष दिखा रहा है, और आज हम जो राहुल गांधी के उस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसे बयान की पुनरावृत्ति सदन में होनी चाहिए जिससे सदन के बाहर जो है लोग उद्वेलित हो? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल या नेताओं के इतनी अनुशासन रखने ही चाहिए कि हम किसी समाज, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आहत या किसी श्रद्धा के केंद्र पर हमको आहत नहीं करना चाहिए। हम सदन में भेजे गए हैं तो जनता ने हमको भेजा है, तो हमारी जनता से क्या बातें हुई है, चुनाव के समय हमने क्या आश्वासन दिया है, क्या बातें उनकी रखी है, उन मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करना चाहिए और उसी मुद्दे पर जनता को राहत दिलाना चाहिए। नवीन जी, समय का अभाव है। नितिन जी, 10 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा, क्या ऐसे मुद्दों से कांग्रेस को बचना चाहिए? जिस लोकहित के मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े थे, प्रफुल्ल जी ने कहा कि 52 से 99 तक गए, क्या उन्हीं मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए सदन में? मुद्दे तो आगे बढ़े हुए हैं भाई। हम तो इस देश के पूरे छात्रों के साथ खड़े हैं जिनके पेपर लीक होने के बाद भविष्य अधर में है। हम तो अग्निवीरों के साथ खड़े हैं जो इस योजना के खिलाफ खड़े हैं। हम इस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ खड़े हैं। हम इस देश की बेरोजगारी के खिलाफ खड़े, यही तो समस्या है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की आवाज धारदार हुई है, ये इनको प्रॉब्लम। समय का अभाव है। मैं आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि देश के संसद में कही गई एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक विषय पर चर्चा पूरे देश के लिए मायने रखता है। इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी जब अपने वक्तव्य में हिंदू को लेकर कुछ टिप्पणी करते हैं तो उसका असर देश भर में दिखाई पड़ता है। लेकिन इस तरह की सियासत से आने वाले समय में
में समाज को कितना लाभ होगा वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार चर्चाओं का दौर तेज है कि राहुल गांधी के बयान पे ये बवाल कब थमेगा, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।